फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मुहब्बत व अक़ीदत के साथ पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको वादी रज़ा बज़्म की तरफ से तरतीब दिया गया है। अल्लाह करीम इन तमाम नौजवानों की काविश को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए और जितने भी अहबाब ने इनके साथ ताउन फरमाया, खल्ला के आलम सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूं और आप हज़रात समाअत फ़रमाएँ, जनाब की खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मुयस्सर आ सके। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपका फ़रमान अक़दस है, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितना ज़्यादा दरूद पाक पढ़ेगा कल बरोज़ क़यामत वो बंदा उतना ज़्यादा मेरे नज़दीक होगा। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है उसी का सहारा लेकर बात को आगे चलने का इरादा रखता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की पहली सूरह पाक सूरतुल फ़ातिहा शरीफ में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। इसका तर्जुमा है कि इंसान अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करता है, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ये दुआया आयत है और इसमें दुआ का हुक्म और तलक़ीन इरशाद फरमाई गई। उलमा ने यहाँ पर कुछ इसकी तफसीर में ख़ास बातें लिखी हैं जिनको समझना हम सब के लिए ज़रूरी है। सिरात मुस्तकीम पर चलने से मुराद क्या है? ये जो सिरात मुस्तकीम है, इस पर चलने का मतलब क्या है? आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि वो रास्ता जो कामयाबी का रास्ता है और वो रास्ता जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बंदे को लेके जाए और उसकी रज़ा तक लेके जाए और दुनिया और आखिरत में बंदा फरमा बरदारों में शुमार हो जाए, उस रास्ते को सिराते मुस्तकीम कहा जाता है। और सच्ची बात यह है कि बंदा मोमिन व मुस्लिम, उसकी ख्वाहिश भी यही होती है कि मैं सीधे रास्ते पर चलूँ ताकि मुझ पर अल्लाह भी राज़ी हो जाए और अल्लाह के हबीब भी राज़ी हो जाएं। और ये अल्लाह ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि तुम मुझसे तौफ़ीक़ तलब करो कि हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मुफस्सिरीन ने कहा है यहाँ पर कि जब एक बंदे ने कलमा पढ़ लिया और वो दायरे इस्लाम में आ गया, उसने सारे अदियान और तमाम जितने बाकी बातिल मज़ाहिब हैं उन सब को छोड़ दिया और अब कलमा पढ़ के इस्लाम के दायरे में आ गया। तो जाहिर सी बात है, ये भी तो एक हिदायत ही है कि ये इस्लाम में आ गया और इसने कलमा पढ़ लिया। तो फिर हिदायत मांगने का क्या मतलब है? तो फरमाया इसका मतलब ये है कि एक होता है सिर्फ कलमा पढ़ना, कि आपने कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गए। हिदायत का मतलब ये है कि उस इस्लाम जिसका कलमा पढ़ा है, जितने भी अहकाम हैं उन सब पर भी अमल करे। ये है सिरात मुस्तकीम, यानी सारी जिंदगी बसर करे तो इसके ज़िंदगी के तमाम तर आमालो अक़वालो अफ़आल वो जिस कलमे को पढ़ा है उसके मुताबिक होने चाहिए। ये सिरात मुस्तकीम है। ये आसान करके मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया।
जबकि मुफस्सिरीन कराम ने यहाँ पर और भी अक़वाल लिखे। वो फरमाते सिरात मुस्तकीम से मुराद इस्लाम है, जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका। दूसरा कौल फरमाते सिरात मुस्तकीम से मुराद हक है, और इस हक का मतलब क्या होता है कि हर किस्म की बातिल और हर किस्म की झूठी बात, वो अकीदे की सूरत में हो या आम गुफ्तगू की सूरत में हो, उस सब को किरदार के एतबार से भी छोड़ देना और गुफ्तार के एतबार से भी छोड़ देना और हक को कबूल कर लेना, फरमाया ये सिरात मुस्तकीम है। ये दूसरी बात, पहला है इस्लाम और दूसरा है हक। अब तीसरी इसकी तफसीर भी है। फरमाते हैं कि इस सिरात मुस्तकीम से मुराद खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस है, और साथ में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हज़रत फ़ारूक आज़म की ज़ात अक़दस मुराद है। यानी इसका मतलब ये है, वो एक हदीस पाक नबी पाक अलैहिस्सलाम आपने इरशाद फरमाया कि ये जो मेरी उम्मत है, ये मैं मफहूमन आपको सुना रहा हूं, ये कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी। ये याद रख लीजिए, इज्तिमाई तौर पर उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती, हक और हिदायत पर जमा होती है, गुमराही पर नहीं। फरमाया जब तुम देखो कि बहुत ज्यादा फितने उठ रहे हैं तो उस वक्त तुम सवाद आजम के साथ हो जाना। इसका मतलब होता है बड़ा गिरोह। और फिर इसकी तायीद व तस्दीक एक और हदीस करती है, जिसमें पूछा गया कि जब ये इतने फितने बढ़ जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा हमने किन के साथ होना है। फरमाया उन लोगों के साथ हो जाना है जिनका अकीदा, जिनका अमल, जिनकी गुफ्तार और किरदार वो मेरे तरीके पर हो या मेरे सहाबा के तरीके पर हो। तो फरमाया उन लोगों के साथ हो जाना, तो तुम उस वक्त हिदायत के रास्ते पर रहोगे, तुम गुमराही के रास्ते पर नहीं रह सकते, क्योंकि तुमने रास्ते का उसका इंतखाब किया है जो मेरा भी है, जो मेरे सहाबा करम का रास्ता भी है। तो ये तफासीर में सिरात मुस्तकीम की जो तफसीरें हैं, पहली इस्लाम और दूसरी हक और तीसरी तफसीर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत फारूक आजम, ये जो इनका रास्ता है ये भी सिरात मुस्तकीम है। और चौथी तफसीर सिरात मुस्तकीम की वो कुरान मजीद की सूरत में की गई कि इससे मुराद कुरान है। तो अब इसका आसान मतलब ये है कि कुरान मजीद में जितने अहकामात आलिया मेरे रब ने इरशाद फरमाए, वो अवामिर की सूरत में हो या नवाही की सूरत में हो, तो उन सब को अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक बजा लाना, यह सिरात मुस्तकीम कहलाता है। गिरामी कदर हजरात, ये जब आपने चार तफसीरें सुन ली, कुछ ना कुछ खाका आपके जहन में आया होगा कि इससे मुराद इस्लाम पर अमल करना है, कुरान पर अमल करना है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बताए हुए फरमान पर अमल करना है, और जो उनसे सीखकर सहाबा कराम ने अमल किया उस पर अमल करना है। ये मजमूए को सिरात मुस्तकीम कहा जाता है। अच्छा, अगर ये जहन में आ गया तो इस बात को हम थोड़ा सा मजीद खोल लेते हैं ताकि बात समझने में मजीद आसानी हो जाए। वो ये है कि आजकल जो लोग हैं ना, वो जब बात करते हैं कि सिरात मुस्तकीम पर हम हैं, तो वो दलील क्या देते हैं? देखिए जी, मैं भी कुरान पढ़ रहा हूं, देखिए जी मैं भी अमल कर रहा हूं, मेरी भी मस्जिद है, मेरे पास भी सब कुछ है। भाई तेरे पास सब कुछ है तो अब क्या तुझे ये एनओसी जारी कर दिया जाए कि तू सिरात मुस्तकीम पर है? क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब नहीं, बल्कि कुरान मजीद बुरहान रशीद ने उठने वाले इन खतरात को पहले बयान कर दिया। फरमाया अगर कोई कहे कि मेरा सीधा रास्ता है तो उसे कहो नहीं भाई, कुरान ने बताया है सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। ये आज खुद जो बंदा कह दे कि मेरा सीधा रास्ता है, तो उसे बताना पड़ेगा कि तेरे ऊपर अल्लाह का इनाम है कि तू ये कहे कि मेरा सीधा रास्ता है। तो अब जाहिर सी बात है, नफ्स जो है ना वो गड़ गड़ के दलीलें देता है। तो ये बंदा फिर हो सकता है ये दलील दे दे कि जनाब मेरे ऊपर इनाम है। कहा वो कैसे? तो कहता देखो ना, मेरी एक मस्जिद थी 2 हो गई, एक मदरसा था 2 हो गया, एक फैक्ट्री थी 2 हो गई, पहले 2 बच्चे थे अब 4 हो गए, मेरे पास पहले कुछ नहीं था अब गाड़ियां आ गई, तो ये अल्लाह का इनाम ही है ना मुझ पर। तो वो हो सकता है कि मार्केट में जब आए तो लोगों को यूं मोटिवेट करे कि मेरे पास शायद ये अल्लाह की नेमत है और रहमत है। हम मानते हैं ये है, लेकिन जो कुरान का मतलूब व मकसूद है वो ये नहीं है। वो तेरी औलाद, तेरे मदरसे, तेरी गाड़ियां, वो तेरा जुब्बा और दस्तार नहीं है कि तेरे ऊपर अल्लाह का इनाम है। तो फिर सवाल ये है, अल्लाह का इनाम है किस पर? यह भी मेरे रब ने कुरान मजीद में मसला वाज़ेह फरमाया। फरमाया अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन। फरमाया अल्लाह ने जिन पर इनाम किया है
उनमें से सबसे पहले अंबिया हैं, दूसरे नंबर पर सिद्दीकीन हैं, तीसरे नंबर पर शुहदा हैं और चौथे नंबर पर सालिहीन, जिनको अल्लाह का वली कहा जाता है। अल्लाह फरमाता है सीधे रास्ते पर चलो, और सीधा रास्ता किसका है? जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। और अल्लाह का इनाम किस पर हुआ? अल्लाह फरमाता है नबियों पर मेरा इनाम हुआ है, और नबियों के साथ फरमाया सिद्दीकीन पर मेरा इनाम हुआ है, और फिर शुहदा पर, और फिर सालिहीन पर। पता चला ये चार मुबारक गिरोह हैं जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम है, और ये अल्लाह ने बयान किया है। अब अगर कोई कहता है कि मेरे ऊपर भी अल्लाह का इनाम है, तो बता इन चारों गिरोहों में है या चारों गिरोहों से तेरा ताल्लुक है, फिर तो हम मान जाएंगे। और अगर तेरा ताल्लुक ही नहीं है तो हम कैसे मान जाएंगे तेरे ऊपर इनाम है? अब बात समझिए आप हज़रात। तो लोग आपको मार्केट में आके बात करेंगे, लेकिन उसका जवाब कुरान और हदीस की दलील से जब होगा तो फिर कोई भी इस मार्केट में आकर ठग कामयाब नहीं हो सकता है। तो अल्लाह का इनाम हुआ है नबियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर और वलियों पर। यह मेरे रब ने कुरान मजीद में बयान कर दिया। अब आइए जरा मैं इसको अपने तालिब इल्मी वाले लहजे में आपके सामने अर्ज करूं ताकि बात खुल जाए आपके सामने। मेरे अजीज और मेरे दोस्त भाई, बात यह है, अब ये आयत करीमा जो मैंने 3 पढ़ी हैं, इनका जरा मजमुआ आप सुन लें। सीधे रास्ते पर वो बंदा है जो नबियों के पीछे चले, जो सिद्दीकों के पीछे चले, जो शहीदों के पीछे चले और वलियों के पीछे चले। अब ये शहर कराची है और बज़्म वादी रज़ा की ये बहुत बड़ी तारीखी महफिल होती है कराची शहर में। अल्लाह करीम इनको बरकत अता फरमाए। और इतना बड़ा क्राउड भी हो और आप बात ना समझ सके तो मजा नहीं आएगा। आप सारे हजरात जरा गौर फरमाएं। अच्छा, इसमें जितने मुंतजिम होते हैं वो भी तवज्जो फरमाएं, और जितने हमारे बाकी अराकीन हैं जिनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अगर हो सके तो जरा मोबाइलों से निकल कर बात को सुने ताकि आपको बात समझ भी आए कि असल बयान क्या हो रहा है, हमने सीखना क्या है। और वो ये है, पता चला जो कुरान मजीद पढ़कर नबियों और वलियों, सिद्दीकों, शहीदों के पीछे चले वो सच्चा होता है, और जो कुरान पढ़कर नबियों, वलियों, सिद्दीकों से जले वो झूठा होता है, वो कभी सच्चा नहीं होता। अब आपके सामने शीशे की तरह मसला हल हो गया कि बात कलमा और दाढ़ी और जुब्बा और कुब्बा की वजह से नहीं है। बात यह है, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है सीधा रास्ता इनाम वाले लोगों का है, और इनाम नबियों पर हुआ है। क्या तुम नबियों के रास्ते पर हो? इनाम सिद्दीकों पर है। क्या तुम सिद्दीकों के रास्ते पर हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक को मानते हो क्योंकि ये सिद्दीकों के इमाम हैं। और फिर शहीद, ये हजरत फारूक आजम भी शहीद हैं, हजरत उस्मान गनी भी, मौला अली भी, अक्सर सहाबा कराम भी, इमाम हुसैन भी। क्या तुम इन शहीदों के रास्ते पर हो? और फिर सालिहीन, वली भी साथ आ गए। आजकल वलियों की दुश्मनी बहुत है ना, बाप बेटे शाही कोई नहीं। मैं कहता तू ही तकड़ा होए, तू भी सुनना। या मसला क्या है? मसला यह है, फरमाया नबियों के साथ भी चल, शहीदों के साथ भी चल, सिद्दीकों के साथ भी चल और वलियों के साथ भी। जो इन सब के रास्ते पर चले वो सीधे रास्ते पर है। जो इनमें से किसी एक से भी जले वो सीधे रास्ते पर नहीं है। आज कई बंदे बड़े हदीसों के नंबर बताते हैं, जी मैं इंटरनेशनल नंबर बता रहा हूं, मेरे सामने किताब है। तो मैंने कहा फिर क्या करता है? अल्लाह के वलियों की दुश्मनी बयान कर रहा है, सहाबा कराम के बारे में नाजेबा जबान इस्तेमाल कर रहा है। तो मैंने कहा क्या फायदा तेरा हदीस का नंबर बताने का? तू तो कहता है कि मैं नबी पाक की बात बताता हूं, जबकि तू बाकियों का इनकार कर रहा है। हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ हुजूर की उम्मत के सहाबा को भी मानना पड़ेगा, आपकी उम्मत के सिद्दीकों को भी मानना पड़ेगा, और आपकी उम्मत के वलियों को भी मानना पड़ेगा। यह तो कुरान कह रहा है। अब तू एक नबी की हदीस बयान करके बुजुर्गों की तौहीन करता है तो तू तो झूठा है। चूंकि कुरान मजीद ने 4 चीजें बयान की हैं, और 4 चीजों पर जिसका अमल होगा वो सच्चा होगा। जो इन चारों में से किसी एक का मुखालिफ हो जाएगा वो कभी सच्चा हो सकता नहीं। वो नंबर कुरान की आयत का बताए या हदीस का बताए वो सच्चा नहीं हो सकता। गिरामी कदर हज़रात, ये नुक्ता आपको समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने अर्ज किया। बस औकात हमारे लोग सिर्फ हदीस का नंबर देखकर भी ये तो हदीस पढ़ रहा है। ओ भाई, हदीस पढ़ के नबी की बात तो कर रहा है, साथ में सिद्दीक की क्यों नहीं कर रहा? और अगर वो सिद्दीक की कर रहा है तो साथ में शहीद की क्यों नहीं कर रहा? और अगर शहीद की कर रहा है तो साथ में वली की क्यों नहीं कर रहा? ये सारी बातें तो कुरान में मेरे रब ने बताई हैं। तो यह है हक के रास्ते की पहचान। इसको कहते हैं सिरात मुस्तकीम। जो कलमा पढ़ के नबियों, वलियों, सिद्दीकों, शहीदों के पीछे चले वो सच्चा है। जो इनमें से किसी एक से भी जले वो झूठा है, वो कभी सच्चा हो सकता नहीं। अब आ जाइए दूसरी बात।
यहां पर एक ना अजीब किस्म की अफवाह फैलाई जाती है कि शायद ये जो अहले सुन्नत व जमात है ना, ये कोई फिरका है। तवज्जो है जी आप सब हज़रात की, ये बड़ा खास मसला है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं भाईजान। शायद ये अफवाह किसी ने फैलाई है या फैलाएंगे या फैला रहे हैं या किसी के ज़हन में हो, और ये लाइव भी चल रहा है, दुनिया देख रही है, आप भी गौर करें कि अहले सुन्नत शायद कोई फिरका है। नहीं भाई, हम फिरका नहीं है। आप कहेंगे क्यों? मैंने कहा हम अहले सुन्नत व जमात है, हम तो जमात हैं। फिरका जो है उससे पूछ के तू फिरका है, हम तो फिरका नहीं, हम तो जमात हैं। बात समझ आई ना आप हज़रात को? ये कंफ्यूजन दूर कीजिए भाईजान, हम फिरका नहीं है। और वैसे भी आका करीम ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 बनेंगे, एक जन्नत में जाएगा। पूछा गया कौन सा है? फरमाया वो जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर है। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी बंदे का जी चाहे जहां जी चाहे मैदान लगा ले, हम बताएंगे कि अहले सुन्नत व जमात ही हैं कि जिनका वही तरीका है जो मुस्तफा का था, जो सहाबा और अहले बैत का था। यह मैं सच्ची बात, आप जहां जी चाहे वो मैदान लगा ले। और बाकी जितने लोग हैं वो अपना तारुफ कराएं, तुम कौन हो? हमें तो जरूरत ही नहीं, हम जमात हैं, हम फिरका नहीं है। फिरके का माना होता है फर्क करना, जुदा, कट जाना, अलग हो जाना। तो ये जितने लोग अलग हो गए ना अहले सुन्नत से, कईयों ने सिर्फ सहाबा इकराम का दामन पकड़ा और अहले बैत को छोड़ दिया, और कईयों ने सिर्फ अहले बैत को पकड़ा और सहाबा का दामन छोड़ दिया, और कईयों ने नबी पाक का नाम तो लिया लेकिन साथ में आके अल्लाह के वलियों के ऊपर बातें करना शुरू कर। और भाईजान तुम सभी अपनी इस्लाह करो, और अभी सांसें चल रही है, इस्लाह कर लो, इसमें फायदा है। और ये जो बातें हो रही हैं इनको जरा इन कानों से सुनते हो जो सर के ऊपर है, जरा दिल के कानों से भी सुनो हजरत, ताकि मसला हल हो जाए। और वो मसला ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तरीके पर जो अहले सुन्नत व जमात है इसके अंदर आ जाओ, वरना इसके अलावा जब हट जाओगे तो फिरका बन जाओगे। और फिर आप जितने हजरात बैठे हैं, मैं आपकी खिदमत में एक बात और भी बतला दूं ताकि हमारी इस्लाह हो जाए। मैंने इश्तिहार के ऊपर टाइटल ही देखा कि हमारा जो अकीदा है अहले सुन्नत का, उसके मुताबिक हमारी बात होगी, इसलिए मैंने अकीदे की बात को छेड़ा है। आप हजरात जरा गौर करेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। बात यह है मेरे अजीज, अहले सुन्नत व जमात, इसका हुस्न ये है, तवज्जो फरमाइएगा, इसके दामन में जहां अल्लाह की तौहीद का फैजान है, वहीं मेरे मुस्तफा की रिसालत का फैजान भी है। अब समझते चले आइए कि अहले सुन्नत व जमात सच्चे हैं, और यही है वजह क्या है। पहली बात अल्लाह की तौहीद का फैजान, दूसरी बात मेरे मुस्तफा की रिसालत का फैजान, और तीसरी बात तमाम सहाबा कराम की निगाह भी अगर है तो वह अहले सुन्नत पे है। चूंकि यह अहले सुन्नत है जो नारा लगाते हैं हर सहाबी नबी, यह अहले सुन्नत का नारा है। अब सहाबा कराम में से भी लोगों ने अपनी मनपसंद की शख्सियात को चुना हुआ है ना, बस ये है सहाबी और हम इनको मानते हैं। भाई तू कौन है मानने ना मानने वाला? जिनको कुरान ने मान लिया है, उनको कोई ना भी माने तो हम तुम्हें क्या समझते हैं? बात तो कुरान की और रहमान की चलेगी ना। तो कहने का मकसद ये है, हमारे पास सहाबा कराम और तमाम के तमाम सहाबा कराम ये अहले सुन्नत इनके दामन में है। और फिर सिर्फ यहां तक बात नहीं है, नबी पाक की अहले बैत, नबी पाक का घराना अहले सुन्नत के पास जहां तमाम सहाबा के फैजान हैं, वहीं पर तमाम अहले बैत का भी फैजान मौजूद है। हम जब अहले बैत को मानते हैं ना तो 2 4 5 10 11 12 14 15 पे हम ब्रेक के नहीं लगाते। ये पता नहीं लोगों का यहां मटीरियल क्यों खत्म हो जाता है, क्यों इनकी मंजिल मकसूद आ जाती है। जबकि सय्यदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपसे जब पूछा गया तो आपने एक शेर की सूरत में उस सारी बात का जवाब दिया कि आले रसूल को कैसे मानना है। फरमाया फिर 2 4 10 12 नहीं ना, आल तो सारी आल है। तो फरमाया फिर कैसे माने? फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो फिर सबको मानो ना भाई। तो तमाम अहले बैत का फैजान अगर यह भी मौजूद है तो यह अहले सुन्नत के पास मौजूद है। बात समझ आ रही है? और यहां तक बात नहीं भाईजान, जज़ाकल्लाह। अगली बात भी समझने वाली, और वो ये है, इस उम्मत के जितने वली हैं, और याद रख लीजिए इस उम्मत में वलियों का वजूद भी जरूरी है। आप कहेंगे वो क्यों? देखिए अब ना तो कोई नबी आ सकता है और ना ही कोई सहाबी और ताबी और तबा ताबी बन सकता है। तो फिर इस दीन पर जब अमल करेंगे तो क्या बनेंगे? जाहिर सी बात है जब कोई दीन पर अमल करेगा,
एक होता सिर्फ तबसरे करना, तबसरे करने वाले बहुत हैं। आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है दीन पर तबसरे करने वालों का। बड़े बताते हैं पानी यूं पीना है, तुमने जनाब हाथ यूं उठाने हैं, तुमने जनाब ये करना है वो करना, बस बताने की हद तक खुद बेअमल होते हैं। ये जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप इनकी शक्लें देखें, एक भी बाअमल नहीं है, अक्सरियत क्लीन शेव है। अगर कोई दाढ़ी वाला भी है तो वो तनकीद करता है, कभी सहाबा पर, कभी अहले बैत पर, कभी वलियों पर। तो ये तो खुद अपने मुंह से जहर उगल रहे हैं, इनके मुंह से तो खुद अंगारे निकल रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ ये कहते हैं कि हम इस्लाह की बात करते हैं। अबे तुम नहीं करते। अगर इस्लाह की बात करनी है, जब तक तेरी अपनी नहीं हुई तू किसी और की क्या करेगा? अब बात समझ आ रही है? ये सारे इस मार्केट के ठग हैं यार। अगर आपने इस्लाह देखनी है ना तो फिर मदनी चैनल को देखा करे, तुम्हें पता चले इस्लाह किसको कहते हैं। मेरे अजीज, ये इस्लाह होती है। लेकिन जो मैं बात बतला रहा हूं, इस बात को समझिए मेरे भाई। ये लोग आते हैं और मोटिवेशन स्पीकर बन जाते हैं, और किसी को कोई बात अच्छी लग जाए तो फौरन किसी तरह जितना उसको मालूमात मिली ना, सही है या गलत है, जब तक वो उल्टी कर नहीं लेता तो उसे मजा नहीं आता। और भाई ये मसला नहीं है। मसला ये है जब कोई दीन पर अमल करता है उसका लाजमी नतीजा यह निकलता है कि वो बंदा अगर इस्तिकामत इख्तियार करे तो वो अल्लाह का वली बन जाता है। समझ आ रही मेरी बात की? तो ये जो अल्लाह के वली होते हैं इनका वजूद भी जरूरी है। और मजे की बात बतलाऊं, अल्लाह के वली जिस जमात में होते हैं वही जमात सच्चों की जमात होती है। उसकी वजह क्या है? वली किसे कहते हैं? अल्लाह के दोस्त को। वली किसे कहते हैं? अल्लाह के करीबी को। पता चला अल्लाह उसे ही दोस्त बनाएगा ना जिसका अकीदा और अमल पसंद है। अल्लाह उसे ही करीब करेगा ना, उसे ही दोस्त बनाएगा ना जिसका अकीदा अमल पसंद है। और फिर इसको दूसरे नजरिए से भी आप समझ सकते हैं। विलायत बांटते हैं मेरे मौला अली, विलायत बांटते हैं मेरे गौसे आजम कारी, बिल्कुल। तो मैंने कहा वो मोहर लगाते हैं तब वली बनता है ना? जी बिल्कुल। अब ये बात सुनकर पता नहीं कराची वाले कैसे बोले। जौक है आपका, अगर आप बोल लेंगे सुभान अल्लाह। बात तो मैं हक ही कर रहा हूं, वो ये है, मैंने कहा फिर मौला आप जितने कायनात के वली हैं उन सबको देख लें, वो सब अहले सुन्नत व जमात में, किसी और में नहीं है। तो मैंने कहा क्या हुआ, मौला अली ने सारी मोहरें सुन्नियों पे क्यों लगाई हैं? गौस पाक ने सारी मोहरें सुन्नियों पे क्यों लगाई हैं? बोला ये तो नहीं पता। मैंने कहा यही पता होता तो पक्का सुन्नी ना होता, कि यही वो हक वालों की जमात है और ये फिरका नहीं है। फिरके तो वो जो कट गए, किसी ने सहाबा कराम का दामन पकड़ा तो अहले बैत की दुश्मनी में लग गए। गलत है, नहीं हो सकता। और इस्लाम हमारा भी इस बात की इजाजत नहीं देता। और कईयों ने सहाबा का दामन पकड़ा, अहले बैत को छोड़ दिया, यह भी गलत है। अरे भाई जब नबी पाक ने सबको साथ रखा है तो हम उम्मत है, हमें भी तो सबको साथ रखना होगा ना। तो कुरान मजीद बुरहान रशीद ने इस मसले को तो यहां हल कर दिया। और यही बात मैंने बतलाई कि हम फिरका नहीं, हम जमात हैं। जो फिरका है वो अपनी इस्लाह करे। हमें बिल्कुल पक्का यकीन है कि हम फिरके नहीं, हम जुदा नहीं, हम अलग नहीं, हमारे नजरियात कटे हुए नहीं। मुझसे लेकर मेरे नबी तक जो अकीदों का तसलसल है उसका शजरा हम तुम्हें दिखा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो कोई किसी किस्म का फिक्र नहीं है कि हमने कहीं से अपना रास्ता बदला है या ट्रैक बदला है या अपनी सोच बदली है। हमने नहीं बदली, ना हमारे बुजुर्गों ने हमें बदलने दी है। समझ आई ना? ये जो जितने नए बंदे आते हैं, नहीं जी मुझे पता चल गया तो मैं इल्मी किताबी, तो मैं फलाना टमकाना, मैं तो किसी बुजुर्ग को नहीं मानता। तो मैंने कहा ये जो किताबें हैं ये तेरे अब्बा जी ने तो नहीं लिखी, ये भी तो हमारे बुजुर्गों की लिखी हुई है ना। तो फिर इनको भी ना पढ़, ना पता चले तेरे पास कोई काला इल्म है जिसकी वजह से तू सारी बातें जानता है। ऐसे ही बक बक करते। और हमारी कौम के लोग हैं कि बस ऐसे ही कुल्लो जदीद लजीज के तहत पीछे भाग निकलते हैं, फायदा ही कोई नहीं। अब जो मैंने बात समझाई आप सबको समझ आ गई हजरात? अगर आ गई है तो आगे चलिए। फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह में सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। और इसकी तशरीह क्या थी वो मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। अब आ जाइए, बात चली थी कि अहले सुन्नत हम जमात हैं, और यही अहले सुन्नत व जमात की अकायद और नजरियात आज के इस पुरफितन दौर में बयान करना बहुत जरूरी है। याद रख लें, पहले तो जो लफ्ज अकीदा होता है ना, इसको हम समझ लें कि अकीदा कहते किसको है। गौर फरमाइएगा, थोड़ी बुनियादी बातें होगी, समझना आपके लिए जरूरी है। अकीदा लफ्ज ये अकद और उकदे से निकला है। इसका माना होता है गांठ लगाना। जब आप किसी चीज को बांधते हैं ना, रस्सी को या कोई एनीवन, कोई चीज गांठ लगाते हैं, बांधते हैं,
और उसको मजबूत करते हैं। ये जो मजबूती से बांधना है, ये अकद, उकदा और अकीदा इसी से निकला है। अब इसका क्या मतलब है? अकीदा या अहले सुन्नत, इसका मतलब है अहले सुन्नत की वो मजबूती जिस पर बंदा कायम रहे तो अहले सुन्नत रहे, उसको अकीदा कहते हैं। इसको मैं मजीद थोड़ा सा खोल दूं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अकीदा नजरियों को कहते हैं, माइंड सेट को कहते हैं। किसी भी चीज के बारे में आपके जो जहन बना हुआ है उसको अकीदा कहते हैं। मिसाल के तौर पर कुरान, ये अल्लाह का कलाम है और ये हादिस नहीं है, ये याद रख लें। ये कुरान अल्लाह का कलाम है और कलाम हादिस नहीं है, ये कलाम कदीम है। अब ये जो हमारा नजरिया है, इस नजरिए का नाम अकीदा होता है। इसी तरह अल्लाह के बारे में हमारा नजरिया क्या है? अल्लाह वहदहु ला शरीक है, वो अज़ली है, वो अब्दी है, वो मुस्तकिल बिज़ात है, उसकी जात का कोई शरीक नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं, सारा जहां उसका मोहताज है, वही खालिक, वही मालिक, वही राज़िक। ये जो नजरिया है, इस नजरिए को अकीदा कहा जाता है। गिरामी कदर हजरात, ये जब आपको मैंने दो मिसालों से समझा दिया, किसी भी चीज के बारे में जो आपका नजरिया जहनी मजबूती है, इसको अकीदा कहते हैं। तो अब एक लफ्ज अकीदे के साथ और होता है, अकीदा अहले सुन्नत। अब ये अहले सुन्नत क्या है? ये है, आपको लुत्फ आएगा बात सुन के। गिरामी कदर हजरात, तमाम उलमा मशाइख आप पढ़ के देख लें, आज से लेकर 14 सदी के तसलसल की किताबें, उसके अंदर लिखा है अहले सुन्नत का जो अकीदा है वो हक और सच है। क्यों? इसलिए तरीक़ अहले सुन्नती बैन अर्रिफ्द वल खुरूज, फरमाया जो अहले सुन्नत का अकीदा है ये इफरात और तफरीद से पाक है, ये राइट एंड लेफ्ट होने से पाक है, ये वो सीधी सड़क है जो बंदे से लेकर मदीने तक कहीं मुड़ती नहीं है, इंसान को सीधा हुजूर के कदमों में लेके चली जाती है। आवाज समझे आप हजरात? तो ये जो अहले सुन्नत हैं, ये ना राफजियत की तरफ जाते हैं ना खारजियत की तरफ। अगर आप जागे तो आपको बतलाऊं राफजियत और खारजियत कहते किसको हैं? आसान लफ्जों में जल्दी करके बता देता हूं। राफजियत का मतलब यह है कि अहले बैत की मोहब्बत में आगे चले जाना और सहाबा कराम को अपना दुश्मन समझना और सहाबा कराम से दुश्मनी करना और सहाबा कराम की बुराइयां बयान करना, यह राफजियत है। और इसका इस्लाम में ना कोई हुक्म है, ना गुंजाइश है, ना इजाजत है, बिल्कुल इसकी कोई इजाजत नहीं है। यह तो बंदे के ईमान को बर्बाद कर देती है कि तुम सिर्फ अहले बैत का नाम लो और सहाबा को गालियां दो, नहीं कर सकते मेरी जान। दूसरी बात, खारजियत क्या है कि बंदा सहाबा कराम की साइड ले और सहाबा कराम की अजमत बयान करे और अहले बैत को डिग्रेड करने की कोशिश करे, इनके खिलाफ बकबक करे, बिल्कुल इस चीज को खारजियत कहते हैं। नहीं हो सकता। एक बंदा मोमिन और मुस्लिम जिसने मेरे नबी का कलमा पढ़ा हुआ है, वो कहता है ये सहाबा को भी मैं इसलिए मानता हूं कि इनको निस्बत मेरे मुस्तफा के साथ है, मैं अहले बैत को भी इसलिए मानता हूं कि इनकी निस्बत मेरे मुस्तफा के साथ है। जब बंदा इस ट्रैक पे चढ़ जाता है तो वो बंदा अहले सुन्नत पे आ जाता है, वरना बंदा कहीं ना कहीं बद अमली, बद एतिकादी और कहीं ना कहीं गुमराही का शिकार हो जाता है। इसलिए कहा जाता है अकीदा अहले सुन्नत पर साबित कदम रहो। और अकीदा अहले सुन्नत क्या है? ना राफजियत की तरफ लेके जाता है और ना खारजियत की तरफ लेके जाता है। यहां तक भी बात समझ चुके हैं। अब आ जाइए अगली बात, चूंकि ये जरूरी बातें हैं, आप समझे लेक्चर हो रहा है, हमने समझना है। अल्लाह करे कोई एक भी समझ गया तो मेरा काम हो जाएगा। अकीदा और अकीदा अहले सुन्नत क्या है? अकीदे की आगे होती हैं दो किस्में। ये मोटी मोटी जो अवामी और जहनी सतह के मुताबिक बात है मैं वो कर रहा हूं। एक को कहते हैं जरूरियात दीन और एक को कहते हैं जरूरियात अहले सुन्नत। बड़ी खास बात है। जरूरियात दीन का मतलब यह होता है कि इन चीजों को मानना जरूरी है और सबको मानना जरूरी है। अगर इनमें से किसी एक चीज का भी इनकार हो जाए तो बंदा मुसलमान रह सकता नहीं। इसको जरूरियात दीन कहते हैं। जरूरियात अहले सुन्नत का मतलब यह होता है कि जितनी चीजें यह बयान हो रही हैं, मैं अर्ज करता हूं वो क्या क्या है, लेकिन पहले मैं उसकी हकीकत समझा रहा हूं। जरूरियात अहले सुन्नत यह है कि इन चीजों को मानोगे तो सुन्नी है, अगर नहीं मानोगे, किसी एक चीज का भी इनकार करोगे तो तुम सुन्नी हो सकते नहीं। अब ये दो चीजें हैं।
अकीदे की दो किस्में हैं और दोनों ही एक बंदा मोमिन के लिए लाजिम हो जरूरी हैं। अब आ जाइए पहली बात की तरफ जरा गौर कर ले हम कि जरूरियात दीन क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले मेरे रब की तौहीद, ये जरूरियात दीन में से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वाजिबुल वजूद है, उसका वजूद जरूरी है, उसको मानना जरूरी है। और किस तरह? वो अजली है, अब्दी है, मुस्तकिल बिज़ात है, वो वहदहू ला शरीक है, कोई उसका शरीक नहीं, ना जात में ना सिफात में। इबादत का मुस्तहिक वही है, उसी को सजदा है, किसी और को तुम सजदा कर सकते नहीं। और उस रब की जो जात है वो कदीमी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी, उसकी जात को कभी फना नहीं हो सकती है। ये अकायद और नजरियात जब बंदा दिल में रखे तो समझो कि ये पक्का तौहीदी बन गया है। मैंने क्या कहा? ये पक्का क्या बन गया है? तौहीदी। अच्छा, यहां पर बाज लोग शायद वो इल्मी ठोकर खा जाते हैं। हमारा मकसद तनकीद करना नहीं, हमारा मकसद है मसले को समझाना। अल्लाह करके ये मसला समझ जाए तो मदीना मदीना हो जाए। और वो मसला ये है, बाद लोगों ने ये समझा कि ये अगर कहा जाए ना कि नबियों के पास तो कुछ भी नहीं, नबी तो कर कुछ नहीं सकते, सहाबी तो कर कुछ नहीं सकते, वली तो कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ अल्लाह ही सब कुछ करता है, तो अब तौहीद बयान हो रही है। नहीं मेरी जान, ये तौहीद नहीं है, ये तौहीद नहीं है। तौहीद का मतलब ये है कि सारी चीजें अल्लाह के लिए मान। हां, जिनको अल्लाह ने शाने दी हैं उनकी शाने भी मान। यही मसला तो शैतान को हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को जब तख्लीक फरमाया तो आदम अलैहिस्सलाम को बड़ी शान अता की और फरमाया कि जरा इसका सजदा ताजीमी करो। ये एहतराम की एक सूरत थी। तो इब्लीस कहने लगा जी मैं तो नहीं करूंगा। तवज्जो है ना? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया क्यों? कहता जी मैं आग से बनाऊं मिट्टी। वो फरमाया आग मिट्टी वाले चक्कर में ना जा, वरना तेरी भी मिट्टी हो जाएगी। आग मिट्टी वाले चक्कर में ना पड़ शैतान। तो क्या कर? फरमाया बस तू ये देख, ये आदम जो भी है इसको जितनी शानें दी हैं वो अल्लाह ने अता की है ना। हमने अब आदम को नहीं देखना, अल्लाह की दी हुई शानों को देखना है। अब ये असल मसला है। अब वो अपने अकल के तराजू में तोलना शुरू हो गया। कहता नहीं जी मैं तो नहीं मानूंगा, हालांकि अल्लाह ही कह रहा था कि इसको मान भाई, इसको सजदा कर, समझ, लेकिन वो नहीं मान रहा। अब जब नहीं मान रहा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उसे जन्नत से निकाल दिया, निकल जा। इसका मतलब यह निकला कि जो इतनी टाइट वाली तौहीद तुम बयान करते हो ये तो शैतान को भी बारे नहीं आई। अल्लाह ने उसे भी जन्नत से निकाल दिया था, हालांकि उसने रब का इनकार नहीं किया, रब की इबादत का इनकार नहीं किया। 6 करोड़ साल तक अल्लाह की इबादत करता रहा, लेकिन जब ताजीम आदम की बात आई तो उसने नहीं की। वो समझता था कि शायद आदम की ताजीम ना करके मैं कोई बहुत बड़ा तौहीदी बन जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया अब तो तू शैतान बन गया है, क्योंकि मुझे भी मान और साथ में उन्हें भी मान जिनको मैंने शान अता फरमाई हैं। शैतान का मसला यह है वो अल्लाह को मानता है लेकिन अल्लाह जिनको शाने दे उनको नहीं मानता है। बस ये शैतान का मसला है। और जब इस मसले में आके अटक जाए तो समझ लो अब इसने तौहीद नहीं समझी, अब ये बातिल के रास्ते पर चल पड़ा है। और मेरे भाई अल्लाह को भी मानो और साथ में अल्लाह ने जिनको शाने इज्जतें तौकीरें दी हैं उनको भी मानो। ये तौहीद का मतलब है। अब आप समझ रहे हैं आप हजरात? तो बाद लोग ये समझते हैं कि शायद नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान अक़दस बयान हो गई या सहाबा और अहले बैत और वलियों की शान, तो शायद ये तौहीद में कोई फर्क आ रहा है। नहीं, यही ठोकर शैतान को लगी थी और यही ठोकर आज कई लोग खा रहे हैं। बचना चाहिए और समझना चाहिए शान अल्लाह ने दी हैं तो तुम इन वलियों से दुश्मनी करते हो, या तो अल्लाह से लड़ाई करो ना कि या अल्लाह तुमने शान दी क्यों है। अल्लाह से कर लो, हम तो कर नहीं सकते, तो मैंने कहा फिर मान लो। जब कर नहीं सकते तो फिर मान लो। जब उसने शान दे दी और उसने कह दिया कि इनको मानना है तो मानो ना यार। तुमने ये समझा कि शायद तौहीद को कोई फर्क आ जाएगा, तौहीद की अमारत गिर जाएगी नबियों वलियों को मानने से। नहीं नहीं नहीं, नबियों वलियों को मानने से तौहीद अमारत मजीद मजबूत हो जाएगी, ये याद रख लीजिए गिरामी कदर हजरात। अब ये मसला भी आप समझ चुके, अगर समझ चुके हैं तो थोड़ा सा आगे चलिए। जरूरियात दीन में पहली चीज अल्लाह की तौहीद और दूसरी चीज तमाम नबियों की रिसालत। तमाम, याद रख लें हमारे इस्लाम में और कुरान में यह मौजूद है,
तमाम अंबिया और मुरसलीन, इन सब पर ईमान रखना हमारे ऊपर जरूरी है। और देखो यार हमारे दीन का हुस्न कैसा है, कलमा हम अपने नबी का पढ़ते हैं, ताजदार खत्म नबूवत हमारे नबी हैं, लेकिन पहले नबियों पर भी हमने ईमान भी रखना है और पहले नबियों का हमने एहतराम भी करना है। और यह सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है, दीगर अक्सर उलमा ने लिखा है, फरमाया जिस तरह हमारे नबी की तौहीन करना कुफ्र है, इसी तरह पहले नबियों की तौहीन करना भी कुफ्र है, हम नहीं कर सकते। तो अब बताओ इससे अच्छा दीन कौन सा होगा जो पहले नबियों की भी इज्जत का दिफा करता है। तो फिर यहां आलमी दुनिया जो यहूदियत और ईसाईयत में है, मैं उनको भी पैगाम देना चाहूंगा कि यार जब हमारा दीन इतना अच्छा है कि हम कलमा अपने नबी का पढ़ते हैं, ताजदार खत्म नबूवत मेरे नबी हैं, इसके बावजूद हम तुम्हारे नबियों की तौहीन नहीं करते, तो फिर तुम यहूदी और ईसाई होकर हमारे नबी के खाके क्यों शाया करते हो, तुम गुस्ताखियां क्यों करते हो, तुम कुरान को आग क्यों लगाते हो? क्या हम ये मुतालबा नहीं रख सकते कि हम तुम्हें बतला रहे हैं, हमने तुम्हारी किताबों में तहरीफ हो गई, बदल दी गई, आज तक कोई मुसलमान किसी बदली हुई किताब को भी आग लगा सकता नहीं। क्यों? हमारा दीन हमें इजाजत नहीं देता, हम पहले किसी नबी की तौहीन नहीं कर सकते। क्यों? हमारे नबी ने मना कर दिया है। यार अगर हमारा इतना प्यारा दीन है फिर भी तुम दहशतगर्द हमें कहते हो, यार कुरान तुम जलाओ, दहशतगर्द फिर हम हैं, नबी पाक की जाने मंसूब करके खाके तुम छाया करो, दहशतगर्द फिर हम हैं, फलस्तीन और किबला अव्वल पे हमले तुम करो, दहशतगर्द फिर मुसलमान हैं, 8-10 मुल्कों का कबाड़ा कर दिया तुमने, दहशतगर्द फिर मुसलमान है। खुदा का खौफ करो यार, इतना जदीद दौर, कैमरे की दुनिया, सोशल मीडिया हर बंदे को पता है, फिर इतना बड़ा झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? खुदारा इंसाफ की दुनिया में आओ। और मुसलमान ये अपना वकार के साथ जीना जानते हैं, लेकिन अभी हम समझा रहे हैं कि असल हकायक ये हैं जिनको समझना जरूरी होता है। तो सारे नबियों की रिसालत को मानना यह जरूरियात दीन में से है। तीसरी बात, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नबी मानना, रसूल मानना, और ऐसा कि आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं, आपके बाद ना कोई नबी आ सकता है ना रसूल आ सकता है, यह मानना भी जरूरियात दीन में से है। गिरामी कदर हजरात, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर ईमान रखना यह जरूरियात दीन में से है जनाब। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर यकीन रखने के साथ चौथे नंबर पर जो जरूरियात दीन में जरूरी बात है वो है कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और जो मौजूदा कुरान है यह हक और सच है। इस बात पर भी यकीन और ईकान रखना यह जरूरियात दीन में से। जो कुरान मजीद को ना माने या कुरान मजीद बुरहान रशीद को कहे कि यह आज कुरान है, यह गलत है, अस्तगफिरुल्लाह, या इसमें तब्दीली हो गई, बदल दिया, वो बंदा कभी मुसलमान रह सकता नहीं। ये कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और ये जो आज मौजूद है ये हक और सच कुरान है, इसके अंदर ना कोई तब्दीली हुई है ना कोई कर सकता है। ये जरूरियात दीन में से मसला था। अब ये 4 चीजें जाग रहे हैं तो 5वीं चीज भी अर्ज करूं जरूरियात दीन में से, जरा अकीदा दुरुस्त हो जाए ना। 5वीं चीज जरूरियात दीन में से यह है कि तमाम फरिश्तों के वजूद पर बंदा यकीन रखे कि फरिश्ते भी कोई शय हैं, तुम्हें नजर आए चाहे ना आए, मानना पड़ेगा। ये फरिश्ते क्या हैं? जिस्मुन लतीफुन नूरियुन यतशक्कलु बिअशकालिल मुख्तलिफा। फरमाया ये वो नूरी मखलूक है जो चाहे शक्ल इख्तियार कर ले। ये इंसानी शक्ल में भी आ सकते हैं, परिंदों की शक्ल में भी आ सकते हैं, या किसी और शक्ल में भी आ सकते हैं, और अगर ना चाहे तो सारी जिंदगी कोई शक्ल ना बनाए, तुम्हारे सामने ना आए, लेकिन यह है नूरी मखलूक, इसका वजूद जरूरी है। हमारे कंधों पर भी तशरीफ फरमाए, दाएं भी हैं बाएं भी हैं, तवज्जो है हजरात आपकी। तो ये जितने भी फरिश्ते हैं इन सब के वजूद को मानना। अब जो कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम को हाजिर नाजिर, जब हम कहते हैं ना तो चूंकि वो समझ नहीं रहे होते इस मसले को, तो वो कहते हैं हमें तो नजर नहीं आते तो हम कैसे मान जाएं। तो मैं कहा फरिश्ते तेरे कंधों पे बैठे, ये भी तो नजर नहीं आ रहे ना, तो कैसे मान लिया?
तो जो है ना, तो कहते नहीं जी ये अब कुरान में है तो मानना तो पड़ेगा। तो मैंने कहा ये फरिश्ते वो हैं जो मेरे मुस्तफ़ा के रोजे पे दरूद पढ़ते हैं। जब दरूद पढ़ने वाले गुलामों का ये हाल है कि ये तुम्हें नजर ना आए तो मान जाते हो, तो फिर मुस्तफ़ा को भी मानना पड़ेगा, वो सबके आका हैं। तवज्जो है नहीं आप सब हज़रात की। तो खैर बहरहाल ये तो जब बातें होती रहेंगी तो आगे खुलती रहेंगी। अभी मैं जरूरियात दीन में से आपको यह समझा रहा था कि यह पांचवा नुक्ता है समझना कि फरिश्तों के वजूद पर यकीन रखना, यह जरूरियात दीन में से है। और सुनना छठा नुक्ता क्या है, यह जो कब्र का मामला है और हश्र का मामला है, इस सारे पर यकीन रखना कि हमने मार के कब्र में जाना है और क़यामत वाले दिन हमें रब ने उठाना है। इस सारी कार्रवाई को मानना यह भी जरूरियात दीन में से है। और अगर कोई इसका इनकार करे तो वह मुसलमान रह सकता नहीं, चूंकि यह जरूरियात दीन में से है। इसी तरह जिंदगी और मौत यह अल्लाह देता है और बरहक है, इस चीज पर यकीन रखना यह भी जरूरियात दीन में से है मेरी जान, इसका तुम इनकार नहीं कर सकते हो। जन्नत और दोज़ख यह जरूरियात दीन में से है। जन्नत देखी तो नहीं ना, दोज़ख देखी तो नहीं ना, लेकिन मानना पड़ेगा। वजह क्या है मेरी जान? वजह यह है, यह जरूरियात दीन में से है। अल्लाह रसूल ने बयान कर दी, मानना पड़ेगा, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये वो चीजें हैं कि जिन पर ईमान रखने से बंदा मुसलमान कहलाता है। और अगला नुक्ता भी सुन लीजिए, अगर किसी एक चीज को भी किसी ने छोड़ दिया, मिसाल के तौर पे कहता है कुरान सारे को मानता हूं पर एक आयत मैं नहीं मानता, या एक आयत का एक लफ्ज नहीं मानता, या मैं ये नहीं मानता, काफिर हो जाएगा, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। क्यों? हर चीज को मानना पड़ेगा। फरिश्तों को कहता है मैं मानता हूं लेकिन मैं हजरत जिब्राइल को नहीं मानता, अब भाई दायरे इस्लाम से निकल जाएगा। क्यों? सबको मानना पड़ेगा। नबियों को मानता, कहता मैं एक नबी को नहीं मानता, भाई फारिग हो जाएगा। क्यों? सबको मानना पड़ेगा। बात समझ आ गई हजरात? तो ये जितनी जरूरियात दीन में से चीजें हैं, इन सब चीजों को हर एतबार से मानने का नाम जरूरियात दीन मुकम्मल करना है। और ये वो अकीदा है जो तुम्हें मुसलमानियत पर कायम रखने वाला है। अब ये हो गया पहला नुक्ता। अब दूसरे नुक्ते पर आ जाइए, जरूरियात अहले सुन्नत। ये थी जरूरियात दीन और अब है जरूरियात अहले सुन्नत। वो क्या चीज है? याद रखे, सुन्नी होने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। जब तक बंदा उन पर यकीन व ईकान न रखे तो बंदा सुन्नी हो सकता नहीं। अब आ जाइए तरतीब के साथ मैं वो भी अर्ज करूं। सबसे पहली बात, सुन्नी होने के लिए जो जरूरी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे और मेरे जो नबी हैं, इनको सब नबियों से अफजल नबी समझना और सबसे आला समझना और सबसे ज्यादा शानों वाला नबी समझना, यह जरूरियात अहले सुन्नत में से है। आवाज कमजोरों वाली हुजूर की शान के लिए बोलो ना सुभान अल्लाह प्यार के साथ रहा एक मर्तबा, या रसूल अल्लाह। अब बात समझ आई हजरात? बज़्म वादी रजा के इस खूबसूरत प्रोग्राम में आने वालों, अब ये पहली बात है, जरूरियात है। मेरे नबी सबसे अफजल हैं, सबसे आला हैं, सबसे ज्यादा शानों वाले हैं। और अगर कोई इसका इनकार करे तो वो सुन्नी रह सकता नहीं। याद रख लीजिए, ये पहली बात। दूसरी बात, अब जब ये बातें शुरू होंगी तो आपको खुद ब खुद लुत्फ आएगा। पहले भी मैंने बिल्कुल किसी किस्म की मैंने रफ बात नहीं की, सारी हकीकत पर मबनी बातें की हैं। लेकिन ये थोड़ा आसान बातें आ गई जो आपको जल्दी समझ आ जाएंगी, लुत्फ भी आपको ज्यादा आएगा। और वो मैं बतलाता हूं तो देखना आपको मजा आएगा। दूसरे नंबर पर मेरे और आपके जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनको बाइख्तियार नबी मानना यह भी सुन्नी होने के लिए जरूरी है। जो नबी को बाइख्तियार न माने वो कभी सुन्नी हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइख्तियार हैं, अल्लाह की अता से आप जो चाहें कर सकते हैं, बल्कि आप जो कहते थे वो हो जाता था। नबी पाक अलैहि सलाम तशरीफ फरमाते, एक शख्स दूर कबीले से सवारी पर बैठ कर आया और कहने लगा, हुजूर हमने ना एक कुआं खोदा है और कुएं का पानी कड़वा निकला है। मैंने वहां के लोगों को बतलाया कि मेरे नबी का ये मौजज़ा है, आप जहां पर मुबारक कुल्ली फरमा दें
फरमाया कि वो मीठा हो जाता है पानी। तो मैं आपके पास आया, उन्होंने कहा अगर तुम्हारा नबी आके ये मौजज़ा कर दिखाए तो हम सारे कलमा पढ़ लेंगे। अब सफ़र भी बहुत ज़्यादा था और नबी पाक ने आगे कोई और मुहिम भी थी इस्लाम की, वहाँ भी जाना था। ये मोबाइल वाले बैठेंगे नीचे, ज़रा बैठ जाएं, थोड़ा सा मैं पीछे वालों को भी देख लूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी मुहिम पर भी जाना था, तो आपने उस सहाबी को फरमाया बात सुन। वो करीब आया, फरमाया तुमने कुएं का नाम क्या रखा है? उन्होंने कहा बीसान, बे के साथ। नबी पाक ने फरमाया ये तो नाम ही गलत है। उसने कहा हुजूर फिर आप नाम दुरुस्त फरमा दीजिए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम उसका नाम रख दो नुअमान। उसने कहा जी आपने कह दिया तो ये नाम हो गया, हमने रख दिया समझो। मेरे नबी मुस्कुराए और पता क्या कहा? अब मैं शहर कराची वालों को देखता हूं क्या करते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम से जब कहता ना जी जो कहा वो हो गया, मेरे नबी ने कहा जा फिर चेक कर, पानी भी मीठा हो गया है, जा चेक कर। अल्लाह, समझ आ रही है आप हज़रात को? ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। अच्छा वो सहाबी वहां से चले, चूंकि वो सहाबी थे, उन्हें तो पता था कि कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसको भेज दिया। वो अपने कबीले में गया तो लोगों ने जब दूर से देखा तो थोड़ा मायूस हुए कि आज मुसलमानों का नबी नहीं आया, तो पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन उसके चेहरे पर पूरी ताजगी थी, उसे अभी रसूल के चेहरे पर। वो जब आए तो कहने लगे सुना भाई तेरा तो नबी आया ही नहीं। फरमाया बहरहाल कुआं मीठा हो गया है। अबे कैसे मीठा हो गया है? यहां तो आया ही कोई नहीं, यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। फरमाया हो गया है। क्यों? फरमाया उन्होंने कहा है। अल्लाह अकबर। वहां पर यहूदी ईसाई थे, वो भी इकट्ठे हो गए, कहने लगे अगर ऐसी बात है तो हम अभी कलमा पढ़ते हैं। उसने कहा चेक करो। जब कुएं का पानी चेक किया गया तो अल्लाह की रहमत से सारा कुआं ही मीठा हो चुका था। सब के सब लोगों ने वहीं पर कलमा पढ़ लिया जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ था। तो कहने का मकसद यह मेरे नबी बाइख्तियार हैं, जो चाहे करें। तो जो फरमा रहा, तो जो नबी को बाइख्तियार ना माने वो कभी सुन्नी हो सकता नहीं। यह जरूरियात आले सुन्नत का दूसरा मसला है। जाग रहे हैं तो तीसरा मसला भी बयान करूं हजरात आपके सामने। अब इसी तरह की मुझे आवाज चाहिए, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, मैं आपकी जान छोड़ने वाला हूं। 11वीं के 11 मिनट मेरे पास बाकी हैं और मैं कोशिश करूंगा 11 मिनटों के बाद आपकी जान छोड़ दूं। अगर 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मसला समझा रहा हूं अकीदे का। गिरामी कदर हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह नजरिया रखना कि अल्लाह ने अपने हबीब को इल्मे गैब भी अता किया है। जिसका यह नजरिया हो वो सुन्नी होता है, जिसका यह नजरिया ना हो वो कभी सुन्नी हो सकता। आजकल आप देखें ना, कई बंदे अपने मदरसे के बाहर लिख लेते अहले सुन्नत वाल जमात। तो मैंने कहा तुम तो कहते थे बाकी सारे फिरके होते हैं, तो अब अहले सुन्नत लफ्ज़ लिखने की तुम्हें जरूरत क्या है? पहले तो ये बताओ ना। और दूसरी बात यह है, सुन्नी हो तो फिर बताओ सुन्नियों वाला मटीरियल भी है, अकीदा भी है तुम्हारे पास। सुन्नी होने के लिए तो जरूरी है कि नबी पाक को अफजल भी माना जाए, नबी पाक को बाख्तियार भी माना जाए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह माना जाए कि ये गैब की खबरें देते हैं अल्लाह की अता से। ये मानना जरूरी है। आप देखें ना, कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक आयत लोग पढ़ते हैं और गुमराह करते हैं, खुद भी गुमराह हैं, दाल हैं और मुदिल हैं, और लोगों को भी गुमराह करते हैं। आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, कहते हैं अहमद रजा का तर्जमा उठा लो, उसने भी यही लिखा है। मैंने कहा जाहिलो, रजा वाले तुम्हें बताएंगे आला हजरत ने क्या लिखा हुआ है। हाँ, आला हजरत साहब ने। पहली तो बात यह है आपने आयत पूरी पढ़ी नहीं, ये खयानत करते हैं लोग। अब पूरी आयत क्या है? फरमाया आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। अब तर्जमा सुनना, मुझे कहना ना पड़े। फरमाया गैब का सारा इल्म अल्लाह के पास है, अल्लाह किसी को नहीं देता। हाँ, जब रसूलों पे राजी हो जाए तो रब रसूलों को अता फरमा देता है। तो मैंने कहा पूरी आयत तो तुमने पढ़ी नहीं है, तो फिर तो तुमने गुमराही होना है ना। इसी वास्ते किसी यतीमुल इल्म से कभी इल्म हासिल न करना, किसी आलिम से इल्म हासिल करना आपने। और दूसरी बात बड़ी समझने वाली है, वही कुरान मजीद में अल्लाह ने खुद फरमाया व अल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। फरमाया महबूब जो कुछ आप नहीं जानते थे आपके रब ने हर चीज सिखा दी है, हर चीज का इल्म अता कर दिया है।
तो अगर किसी चीज का इल्म नहीं भी था तो जब मेरे रब ने दे दिया है तो तुझे मानने में मसला ही क्या है। ये दूसरी बात। अब तीसरी बात है, अल्लाह खुद फरमाता है तिल्का मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैक, महबूब ये गैब की खबरें हैं जो हम आपको दे रहे हैं। ओ भाई, जब रब खुद कह रहा है कि मैंने गैब की खबरें दे दी हैं तो फिर तुम मानते क्यों नहीं हो। अब चौथी आयत पे आ जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया, और ये बात बड़ी है समझने वाली, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, फरमाया और वो गैब बताने में कभी बुखल नहीं करते, कभी कंजूसी नहीं करते। तो यहां पर भी बाज यार लोगों की नब्ज फड़क जाती है, वो कहते हैं ये आयत तो अल्लाह के बारे में है। मैंने कहा मुझे मंजूर है, लेकिन तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा ये अल्लाह के बारे में भी है और मुस्तफा के बारे में भी है। यानी अल्लाह गैब बताए तो अल्लाह भी बुखल नहीं करता, और जब मुस्तफा गैब बताए तो मुस्तफा भी बुखल नहीं फरमाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। भाई आप बात समझे आप सभी हजरात, लेकिन मैं यहां पर एक बात बतला दूं। कहते नहीं सिर्फ इससे मुराद अल्लाह ही है जो गैब बताने में बुखल नहीं करता। अच्छा, तो मैंने कहा अल्लाह नहीं ना करता, कहा नहीं करता। अब इस जुमले पर कराची ही मजा ले सकता है, याद रख लें। मैंने कहा अल्लाह नहीं ना बुखल करता, कहा नहीं करता। तो मैंने कहा बता अल्लाह ने फिर बताया किसको है, कहा जी बताया तो फिर मुस्तफा को है। तो मैंने कहा जब अल्लाह ने बुखल फरमाया ही नहीं और सारा बता दिया है तो फिर तुम्हें मसला ही क्या है। आवाज समझ आ रही है जनाब। और याद रख लें, अरे 20 मिनट, ये तो सवा घंटा हो जाएगा शाह साहब। ये हजरत पीर सैयद उमैर शाह साहब हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बड़े दिल के करीब हैं हमारे, अल्लाह इनको जज़ा बख्शे। हमारे IDS के भी मेन रुकन हैं, और इन्हीं के हुक्मनामे पे मेरी यहाँ पे हाज़िरी हुई है। और मैंने तो कहा था कि 11 मिनट बाद बस करूँगा, कहते हैं जी 12 भी नहीं, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, 18 भी नहीं, 20 मिनट और लगाने पड़ेंगे। आपकी पता नहीं क्या सलाह मुबारक है, जितने बैठे हैं सुनना पसंद फरमाएंगे या कोई नहीं पसंद फरमाएंगे, बोलिए ना ज़रा। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपका मिजाज है तो चलो कुछ ना कुछ मैं शाह साहब की बात भी मान लेता हूं। अब जो मैं बात समझा रहा हूं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आपको अफजल मानना सुन्नी होने के लिए जरूरी है, वैसे ही नबी पाक अलैहिस्सलाम को बाइख्तियार मानना यह भी सुन्नी होने के लिए जरूरी है। और इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास गैब की खबरें हैं, अल्लाह ने दी है, यह मानना भी सुन्नी होने के लिए जरूरी है। और अगर कोई बंदा ये ना माने तो वो सुन्नी हो सकता नहीं। अब जो आपने आपको सुन्नी कहना तो उसको बोलना पहले तो आना इधर बेटा, सुन्नी होने के लिए जो जरूरी है अपना वो सारी तलाशी देना, हमें बता रहा तेरे पास ये सामान है या नहीं है। और सिर्फ यहां तक नहीं, अभी तो बात शुरू हुई है भाई। सुन्नी होने के लिए जो अगली बात जरूरी है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की अता से हाजिर भी जाने और नाजिर भी जाने। अब यह मसला है जिस पर कई यतीमुल इल्म फंस जाते हैं। इसका क्या मतलब है सुनो, हाजिर नाजिर होने का मतलब यह नहीं है कि नबी यहां पर मौजूद है, इसका यह मतलब नहीं है। हमारी आले सुन्नत का यह अकीदा ही नहीं, क्योंकि अगर नजरिया हमारा है तो वजाहत भी तो हम करेंगे ना। बल्कि हमारा अकीदा यह है, नबी पाक अपने रोज़ा अक़दस अनवर में जलवागर हैं, सारी कायनात आपके सामने है, आप जब चाहें जहां चाहें जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, जिस पे चाहें करम फरमा भी सकते हैं। तो ये जो सारी दुनिया आपके सामने है, ये है नाजिर होना, और जहां आप चाहें जा सकते हैं, ये है हाजिर होना। सुभान अल्लाह तो बुलंद आवाज से फरमाए ना। ये है इसका मतलब। इसका ये मतलब नहीं है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह यहां बैठे हुए हैं, ये मतलब नहीं है इसका। मेरे भाई यहां बैठने का तो सवाल ही नहीं, वो जब आते हैं तो हवा की तरह गुजर जाते हैं। ये मसला, अब लोगों ने मसला समझा नहीं और कहा देखो हाजिर नाजिर कहते हैं तो नबी पाक तो फिर यहां हुए, तो यहां तो फिर मौलवी साहब कुर्सी पे क्यों बैठे। अब जाहिल, तो फिर अल्लाह के बारे में क्या, मुसल्ले पर कैसे खड़े होते हो, तब अल्लाह कहां होता है। बात समझ आ रही है आप रात को। अल्लाह भी तो अर्शा देख ही रहा है ना, कह रहे नहीं वो तो अपने इल्म के एतबार से देख रहा है। तो मैंने कहा मुस्तफा भी अल्लाह के दिए इल्म से ही देख रहे हैं। हाँ, और इस पर दलील कुरान मजीद में है। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब पाक को फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नदीरा, फरमाया ऐ गैब की खबरें बताने वाले महबूब, हमने आपको शाहिद बना के भेजा है। शाहिद किसको कहते हैं, गवाह को। और गवाह कौन होता है,
जो मौके पर मौजूद भी हो और आंखों से देखे भी सही। ये शाहिद को कहते हैं। इसलिए लोगों ने शाहिद का तर्जमा नहीं किया, कहता ऐ नबी हमने आपको शाहिद बनाया। ओ शाहिद तर्जमा कर पुत्र है, तर्जमा कर, बता, लोगों को जुर्रत कर। तो नहीं यार ये तो नहीं मुझे पता। तो मैंने कहा पता होता तो सुन्नी ना होता। यही तो मसाइल है असल। शाहिद का माना गवाह, और ये गवाही मेरे नबी की कैसी होगी सुना दूं कुरान से अगर जाग रहे हैं तो। 5वां पारा पढ़िए, फकई फैजा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा। अब इसको पढ़ के देखे। इस आयत ने पसे मंजर बयान किया, फरमाया क़यामत वाले दिन जब सारे नबी जमा होंगे, अल्लाह ताला उनकी उम्मतों को जमा करेगा। अल्लाह उन उम्मतों से फरमाएगा ये बतलाइए कि मैंने अपने नबी तुम्हारी तरफ भेजे थे, तो ये नबी आए थे तुम्हारी तरफ, मेरा पैगाम दिया था, मेरी तरफ से कुछ अहकाम दिए थे। वो सारे के सारी उम्मतें इनकार कर देंगी, हालांकि नबी सामने खड़े होंगे, पहचान रहे होंगे, लेकिन फिर भी इनकार कर देंगे और कहेंगे नहीं हमारी तरफ तो कोई नहीं आया, हमें तो किसी ने नहीं बतलाया। अच्छा, अब होगा ये, अल्लाह फरमाएगा ऐ नबियों गवाह लेके आओ। और नबी भी ये नहीं कहेंगे बारी ताला तेरे होते हुए गवाह की तो जरूरत ही नहीं, तू तो जानता है ना, तुझे तो पता है अगर ये झूठ बोले तू तो जानता है। और नबी कहेंगे बारी ताला हम गवाह लेके आए, जी हां। तो वो सारे पता किसको गवाह लेके आएंगे? अब बज़्म वादी रजा में बैठने वालों तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान आ गया। वो सारे के सारे तेरे और मेरे नबी के पास आ जाएंगे और आके कहेंगे या रसूल अल्लाह हमारी उम्मतें इनकार कर गई हैं, हमें देखकर नहीं मान रहे, हमारी गवाही तो दे दो। मेरे नबी ये नहीं कहेंगे यार जब तुम्हें देखकर नहीं मान रहे, मैं तो पैदा ही बाद में हुआ था, तो मुझे कैसे मानेंगे? नहीं नहीं, मेरे नबी कहेंगे चलो हम गवाही देते हैं, देखते हैं फिर कौन माई का लाल इनकार करता है। मेरे नबी तशरीफ लेके आएंगे और आके उन नबियों की गवाही अल्लाह की बारगाह में देंगे। अल्लाह फरमाएगा हाँ भाई सारियां उम्मतां तुम यहां खड़े हो, बताओ ये गवाही आ गई, इस गवाही को कोई चैलेंज कर सकता है? मां ने कोई जना नहीं होगा जो क़यामत वाले दिन मेरे मुस्तफा की गवाही को चैलेंज कर सके, नहीं करेगा। वो कहेंगे हमने अपने नबियों को देखकर इनकार किया पर इनका नहीं कर सकते, क्यों? वो कहते हैं इसलिए हमें पता है ये नबी पैदा बाद में हुए हैं, लेकिन जिस्म के एतबार से, नूर के एतबार से ये नबी पहले ही थे और हर चीज को मुलाहिदा फरमा रहे थे। हम झूठ मार भी दें तो ये नबी हमें मारने देते ही नहीं। अब बात समझ आइए आप सभी हजरात को। तो ये आयत करीमा तो मेरे अकीदे को सपोर्ट कर रही है। वो कैसे कि जो पहली उम्मतों को नबी इतनी गहराई से जानते हैं, क्या वो नबी दुरूदो सलाम पढ़ने वाले अपने यारों और गुलामों को नहीं जानते हैं? तो ये है वो बात जिसको समझना चाहिए। तो सुन्नी होने के लिए जरूरी है महबूब पाक अलैहिस्सलाम के लिए हाजिर और नाज़िर का नजरिया रखे, और वजाहत वो है जो फकीर ने आपके सामने अर्ज कर दी। और अगर जागे तो आप अगली बात सुनिए, सुन्नी होने के लिए एक चीज और जरूरी भी है। ये 4 चीजें मैंने बतलाई हैं, अब 5वीं चीज बतला रहा हूं। मेराज की रात मेरे नबी को जो मेराज हुई है, नबी पाक को जिस्मानी मेराज भी हुई, रूहानी भी हुई। बात कहते हैं ये ख्वाब में है। जो ये नजरिया रखे वो सुन्नी नहीं, सुन्नी वो है कि जो ये कहे कि नबी पाक का जिस्म भी मेराज पे गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुन्नी होने के लिए जरूरी है। अगर कोई इसका इनकार करे तो वो सुन्नी नहीं है। अब देखो एक एक चीज मैं आपको बतला रहा हूं, और साथ ही ये 5वीं चीज, अब 6ठी चीज सुन लीजिए सुन्नी होने के लिए क्या जरूरी है। सुन्नी होने के लिए 6वां नुक्ता यह जरूरी है कि नजरिया रखे कि मेराज की रात मेरे नबी ने जो रब को देखा है ना, ये ख्वाब में नहीं देखा, बल्कि सर की आंखों से जागते हुए अपने रब का दीदार फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुन्नी होने के लिए 6ठी चीज जरूरी है। बाज इन दोनों चीजों में फेल हैं और अपने आप को आले सुन्नत भी कहते हैं। मैंने कहा तुम किस मुंह से कहलवाते हो, तुम तो कहलवा ही नहीं सकते। सुन्नी होने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। और अगली बात भी सुनिएगा। अब ये चूंकि कुछ ऐसे मसाइल भी बीच में होंगे जो करंट इशू के तौर पर भी हैं और आपको ज्यादा मजा आएगा। सुन्नी होने के लिए 7वीं चीज जो जरूरी है, मेरे नबी के बाद जो खलीफा बिला फसल है और सबसे अफजल हस्ती है वो अबू बकर सिद्दीक है। जो ये माने वो सुन्नी है, जो न माने वो कभी सुन्नी रह सकता नहीं। 2 चीजें सिद्दीक अकबर के लिए मानना जरूरी हैं। पहली कि ये खलीफा बिला फसल हैं। हाथ उठा के मुझे बताओ सारे हजरात, ये क्या है? खलीफा बिला फसल हैं। मेरे नबी के बाद पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक है।
हाँ, और दूसरी बात सिद्दीक अकबर के लिए यह भी माने कि इस कायनात में नबियों के बाद अगर कोई सबसे अफजल शख्स है तो उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये दो सुभान चीजें अल्लाह। इकट्ठी माने तब सुन्नी है, अगर न माने तो वो सुन्नी नहीं है। ये सातवीं चीज है सुन्नी होने के लिए। गिरामी कदर हजरात, अब आठवीं चीज भी समाअत फरमा लीजिए, और वो ये है, सुन्नी जो होता है ना, सुन्नी, उसके लिए जरूरी है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तमाम सहाबा कराम को जन्नती समझे। वाह, जो हजरत अत्तार ने नारा दिया है ना, हर सहाबी ये नबी, बुलंद आवाज से, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। मेरे भाई, ये नारा कुरानी ईमानी और ईकानी लाजवाब लासानी नारा है। वाह वाह वाह, समझ आ रही है आप हजरात को? तो ये सारे सहाबा को जन्नती मानना, क्योंकि आजकल कुछ भेड़िए हैं ना जो सहाबा कराम की दुश्मनी अपने दिलों में लिए हुए हैं, और कुछ तो बुक्स का इजहार करते हैं, और कईयों को हम दे रहे हैं वो जूतों के साथ तशबीह दे रहे हैं। ऐसा बंदा तो मुसलमान कहलवाने के भी लायक नहीं है। बेशक चाहे जाए कि वो अपने आप को कोई समझे और लोग उसको जाएं और हाथ चूमें और मिलें, खुदा ऐसों को बर्बाद करे। बर्बाद तो हो गए, लेकिन उनकी बदबू तो जा रही है ना अभी। अल्लाह करे जल्दी ये तहे जमीन पर चले जाएं और जमीन इनको फिर बर्बाद करे। बेहयाओ, तुमने दुनिया में क्या ताफुन फैला रखा था, अब आओ तुम्हारी बर्बादी हम करते हैं। तो ये ऐसे खिनजीर किस्म के लोग मादरत के साथ बात मुझे कहते हैं कि आप बस औकात खिनजीर कह देते हैं। मैंने कहा कुत्ता इसलिए नहीं कहता कि कुत्ता बावफा भी होता है, बाअदब भी होता है। वाह 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 वाह, खिनजीर नजसुलैन होता है, इसलिए कहता हूं कि जो सहाबा और अहले बैत के दुश्मन है वो इंसान कहलवाने के भी हकदार नहीं है। ये याद रख लीजिए। सहाबा कराम और अहले बैत के खिलाफ जो जबानें खोले, खुदा उसको बर्बाद करे और ऐसों से मेरा मुल्क सुथरा कर दे। मेरे मुल्क में रहें वो लोग जो नबी के नारे भी लगाएं, सहाबा के भी लगाएं, अहले बैत के भी लगाएं और सारे वलियों के भी नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ रजा। गिरामी कदर हजरात, तो सुन्नी होने के लिए जो आठवीं चीज जरूरी है, तमाम सहाबा कराम को जन्नती माने। और यहां लगे हाथों एक मसला सुन लीजिए, जब लफ्ज़ सहाबी कहा जाए ना तो उसमें अहले बैत ऑटोमेटिक आ जाते हैं। वाह वाह वाह, हाँ हाँ, याद रख लीजिए। क्यों कि खूनी रिश्ते से अहले बैत होना साबित नहीं होता, कलमे से साबित होता है। ये याद रख लीजिए। जिसने कलमा पढ़ा और आपके साथ उसका रिश्ता ताल्लुक है खूनी, तो वो अहले बैत है। और कई ऐसे हैं जो आपके खानदान के लोग हैं, कलमा नहीं पढ़ा, वो अहले बैत में नहीं है। क्योंकि अहले बैत होना ये शर्फ कलमे से है, और जिसने नबी को देखकर कलमा पढ़ा वो सहाबी बन गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब समझ आ रही है मेरी बात की? सुभान अल्लाह। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा, इसका मतलब ये बना कि नबी के सारे सहाबा भी जन्नती हैं और नबी की सारी अहले बैत भी जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? ये आठवीं चीज जरूरी है। अब आगे चलिए, सुन्नी होने के लिए जरूरी है कि नबी पाक की अहले बैत को माने। मैंने क्या कहा? सुन्नी होने के लिए जरूरी क्या है कि नबी पाक की अहले बैत को माने। लेकिन कैसे? अहले बैत के लिए मनपसंद की शख्सियात नहीं। सुन्नियों के नजदीक अहले बैत के अंदर तीन चीजें आती हैं। कितनी चीजें? तीन। नंबर एक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बीवियां ये अहले बैत में हैं। हाँ हाँ, नबी पाक की सारी बेटियां, सारे बेटे, चूंकि आपकी 4 बेटियां 3 बेटे थे, ये भी आपकी अहले बैत में आते हैं। तीसरे नंबर पर वो घराने जिन पर सदका और ज़कात हराम है, वो आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली, ये सारे वो घराने हैं जो अहले बैत में हैं। ये नहीं है कि कोई कहे कि सिर्फ पंजतन पाक। ये पंजतन पाक का तो खुसूसी शर्फ है कि नबी पाक ने बुलाकर इनके ऊपर चादर डाली थी। इनको अहले रिदा, अहले कसा कहते हैं, चादर वाले। इन पे ऊपर चादर भी इसलिए डाली थी, मेरे नबी को पता था कि मेरी जो नस्ल पाक है, मेरी बेटी सैयदा खातून जन्नत और हसन हुसैन के जरिए से क़यामत तक चलेगी, इसलिए नबी पाक ने चादर में लिया। और अगर कोई ये कहे कि बाकी बेटियां थी तो वो चादर में क्यों ना आई, तो ये वाकया बाद का है, वो बेटियां पहले फौत हो गई थी। तो जो पहले फौत हो गई थी कैसे आती? और मनशा भी ये था कि हजरत सैयदा खातून जन्नत को ये खसूसी शर्फ दिया जाए। तवज्जो है जी आप सब हजरात की? ये असल मतलब है। तो गिरामी कदर हजरात, कहने का मतलब ये है, जब कोई कहे ना मैं अहले बैत से प्यार करता हूं, तो उससे पूछ अहले बैत कहते किसको हैं? 3 चीजें, नबी पाक की सारी बीवियां, नबी पाक की सारी बेटियां बेटे, और वो घराने जिन पर सदका ज़कात हराम है।
अच्छा, नबी पाक ने अपने घराने को और अपने खानदान को यह सदका ज़कात लेने क्यों नहीं दिया? इसमें दो वजूहात है। पहली वजह यह है कि यह सदका खैरात ये माल का मैल कुचैल होता है। फरमाया हम हैं सुथरे, हम मैल नहीं खाते। एक ये है, और दूसरा मसला ये है कि अगर कोई ज़कात का हुक्म दे दिया जाता ना सादात के लिए, तो कोई कह सकता था कि नबी पाक ने तो अपनी अकरबा परवरी की है, अपनी बरादरी को सपोर्ट किया है। फरमाया हम अपनी बरादरी को सपोर्ट इस मामले में नहीं करेंगे, इनके पास थोड़ा भी होगा तो ये राजी रहेंगे। समझ आई? लेकिन एक मैं बात बतलाऊं आप हजरात को, उन पर सदका हराम है जिनका सदका हम खाते हैं। जुमले का लुत्फ नहीं लिया आपने, मेरे ख्याल समझे नहीं ना आप हजरात। मैं दोबारा फिर बोलता हूं और देखता हूं आपको समझ आई है कि नहीं आई। जिन पर सदका हराम है उन हस्तियों का सदका हम खा रहे हैं, ये मैंने कहा है। अब बात समझ आई आप हजरात को? मेरे अजीज, ये 8वीं चीज सुन्नी होने के लिए जरूरी है। अब जाग रहे हैं तो 9वीं चीज भी सुना दूं आप हजरात को। सुन्नी होने के लिए जरूरी है नबी पाक के सहाबा कराम के जो आपसी मुआमलात थे, बिलखुसूस छोटे मोटे इख्तलाफात, उसको स्टेज पर बयान करने वाला सुन्नी नहीं होता। हराम है आपसी मुआमलात को बयान करना। मां बाप में अगर कोई तनाजा हो जाए, कोई इख्तिलाफ हो जाए, तो बिल्कुल आप चौक में खड़े होकर मां बाप के खिलाफ बात नहीं कर सकते, ना आप बताते हैं, बल्कि कहते नहीं अल्लामा साहब मैं तो नहीं बोलता। भाई क्यों नहीं बोलता? अबे यार देखें, जब बोलेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे जुमले निकलेंगे, कहीं अम्मी की बेअदबी ना हो जाए, कहीं अब्बा की ना हो जाए। वो बुजुर्ग हैं, जाने भाई बुजुर्ग जाने और उनका काम जाने। अल्लाह के बंदे, अगर तेरे मां बाप जैसे बुजुर्ग हूं तो तू हया करता है, सहाबा जैसे बुजुर्गों का हया क्यों नहीं करता है? इन बुजुर्गों का भी हया करना पड़ेगा। बिल्कुल उनके आपसी मामलात को आप नहीं बयान कर सकते। हाँ, उलमा ने लिखा को जरूरत हो, कोई बहुत ही ज्यादा आपको तंग कर रहा है तो आप उसको समझाने के लिए बताएं ये मसला ऐसे था, तो आप बता सकते हैं, वरना बिल्कुल आपको बिला वजह स्टेजों पर ये चीजें बयान करने की जरूरत नहीं है। बयान करनी तो उनकी शाने बयान करें आप हज़रात। ये सुन्नी होने के लिए जरूरी है। ये कितनी चीजें हो गई सुन्नी होने के लिए? बोलो तो सही ना यार। 9। अब 10वीं चीज भी बता रहा हूं और 11 चीजें बता के मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, ताकि आज आपको पता चले। और ये तकरीर जिन्होंने सुन ली, सुभान अल्लाह, और हो सके तो इसको जरा अपने मोबाइल में रखिएगा। अकीदे की दुनिया में ये आपको बहुत सपोर्ट करेगी अल्लाह की रहमत से। वाह 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 वाह, समझ आ रही है? अब 10वीं चीज सुनिए। 10वीं चीज सुन्नी होने के लिए जरूरी ये है कि बंदा अल्लाह के वलियों से मोहब्बत भी करे और उनका अदब भी करे। समझ आ रही है मेरी बात की? अब जो अल्लाह के वलियों से ना मोहब्बत करना ना अदब करता है, और आपने आपको आले सुन्नत कहता है, मैंने कहा आप कहां से आले सुन्नत हैं? आपके पास तो ये चीज ही नहीं है भाई। तो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत और उनका अदब, यह भी सुन्नी होने के लिए जरूरी है। क्यों? सुन्नी में वली जरूर होता है, क्योंकि जब ये इबादत, रियाजत, तोआत करते हैं तो अल्लाह इनको मकाम विलायत अता करता है, और सारी की सारी विलायत है ही सुन्नियत के पास। वाह। और मैं पहले बता चुका, दोबारा फिर दोहरा देता हूं। मैंने शाह साहब इनको बतलाया, मैंने कहा जी विलायत की मोहर मौला अली लगाते हैं, गौसे पाक आप लगाते हैं, ऐसे ही। तो मैंने कहा सुन्नियों के अलावा कहीं वली है? कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर मौला अली को सुन्नी इतने पसंद आए कि सारी मोहरें सुन्नियों पर ही लगा दी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब तो समझ जाओ ना, जो अली को पसंद हैं वाह वाह, आप उन लोगों में आ जाओ ना। वाह वाह वाह, मौला अली ने मोहर लगा दी, आप उनके पास है। जिन पर लगाई ही नहीं, क्या भाग रहे हो ऐसे यार? तो ये हकायक भी होते हैं, इनको समझना चाहिए। अब 11वीं और आखिरी चीज, सुन्नियत में विलायत का म्यार क्या है? ये 11वीं चीज है, याद रखो। विलायत को राफसी भी मानते हैं, खारजी भी मानते हैं, और सुन्नी भी मानते हैं, पर फर्क है। और ये फर्क समझना, ये अकीदा आले सुन्नत है। और वो फर्क ये है, राफसी कहते हैं जो विलायत है ना, विलायत वो अहले बैत के पास है, नंबर 1। दूसरी बात वो कहते हैं ये जो विलायत है ना, ये नबूवत से भी अफजल है। हाँ, जबकि ये दोनों बातें बातिल हैं। विलायत जो भी अल्लाह की इबादत करता है, कुर्ब हासिल करता है, अल्लाह उसे अता करता है, कोई कौम, नस्ल, इलाके, कैद की शर्त नहीं। और ये जो विलायत है ये नबूवत से अफजल नहीं हो सकती है, याद रखें, ये पहली बात। अब ये जो विलायत वाला दूसरा पहलू है खारजियत का, वो कहते हैं विलायत तो है पर जो वली होता है वो बेख्तियार होता है, वो कर कुछ नहीं सकता। खारजी भी मानता है, लेकिन वो कहता है कि वली कर कुछ नहीं सकता। अब राफजी कहता है कि वो नबियों से भी अफजल हो गया है, और ये सिर्फ सैयद में होता है।
और ये कहता है कि वली है लेकिन ये कर कुछ नहीं सकता, बस खत्म, कुछ भी नहीं है। सुन्नी कहता है जो विलायत होती है ये अता अल्लाह करता है और जिसे चाहे कर दे, सैयद हो या गैर सैयद हो। और ये कभी नबी से अफजल, नबी तो नबी, सियाबी से अफजल नहीं होता, सियाबी तो सियाबी, ताबी से अफजल नहीं हो, ताबी तो ताबी, तबा ताबी से भी अफजल नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कहना कि ये जो वली होता है बेख्तियार होता है, ये गलत है। हो वली और हो बेख्तियार, ये हो ही नहीं सकता है। वली को अल्लाह बाख्तियार बनाता है। कहा वो कैसे? तो मैंने कहा कुरान मजीद में से हजरत आसफ बिन बरखिया का वाकया पढ़ लो ना, 19वें पारे में से। हजरत सुलेमान ने कहा तख्त कौन लेके आया? कहता जी मैं लेके आऊंगा। फरमाया कितनी देर में? कहता जी आंख का पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। अगर बेख्तियार था तो लेके कैसे आ गया? कहता बाप रे बात तो ठीक है। अल्लाह के बंदे, जब सुलेमानी वली का ये इख्तियार है तो मुहम्मदी वलियों का इख्तियार क्या होगा? समझ आ गई आप सभी हजरात को? ये है अकीदा अहले सुन्नत की वजाहत। और ये मैंने चूंकि इश्तिहार पर टाइटल ये देखा था कि आज की इस खूबसूरत नशिस्त में अकीदा अहले सुन्नत पर बात होगी, तो मैंने अकीदा अहले सुन्नत पर ही बात की आपके सामने। और मुझे उम्मीद है आप जितने आए हैं या इस वीडियो को सुनेंगे, आपको अकीदे की दुनिया में कोई हिला नहीं सकता है अल्लाह की रहमत से। और मैं आखिरी बात सुना के इजाजत चाहूं। हजरत अबैदुल्ला अहरार रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत बाकी बिल्ला जैसों का पीर है ये। तो है मैंने जिस बंदे का मैंने नाम लिया कि जुमेरात वाले दिन खत्म पढ़ने वाला मौलवी नहीं है भाई, ये इतने बड़े बुजुर्ग हैं। ये फरमाते हैं, अब सुनना, सुन्नी होना कितना बड़ा एजाज है। ये कहते हैं अगर मुझे आप सारी दुनिया के नेकियां, आप कहें कि आपके पास सारी नेकियां हैं दुनिया की, लेकिन आप सुन्नी नहीं हैं। हजरत अबैदुल्ला अहरार कहते हैं मैं कभी अपने आप को जन्नती तसव्वुर कर ही नहीं सकता, चूंकि नजात अमाल से नहीं अकीदे से है, और अकीदा जड़ है, अमाल उसका फूल है। फरमाते अगर तुम ये कहते हो कि तेरे पास सारी दुनिया के गुनाह हैं पर तू सुन्नी पक्का है, तो फरमाया मैं अपने आप को जन्नती तसव्वुर करूंगा, क्योंकि मेरा अगर जड़ सलामत है ना तो शाखें उग ही जाएंगी, मुस्तफा मेरी शफात फरमा ही देंगे। अब बात समझ आ गई आप सभी हजरात को? अहले सुन्नत पे कायम और साबित कदम रहो। ये जो भांग भांग की बोलियां हैं दाएं बाएं लेके जाने वाली, बच जाओ। अगर आप चाहते हैं किसकी बोली के पीछे चले, अहमद रजा की बोली के पीछे चल पड़े। और अगर आप चाहें कि इसको आसान किसने किया, तो मैंने कहा मदनी चैनल देखा करो, हजरत अत्तार ने कर दिया है। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। और ये वादी रजा बज़म के जितने भी अराकीन व मेंबरान हैं, खल्लाक़ के आलम इनकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फरमाए। और इतना खूबसूरत इंतज़ाम, और यहाँ ऐलान हो रहा था कि यहाँ की जो पुलिस है, थाने वाले हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, एजेंसीज़ वाले हैं, उन्होंने इनके साथ बड़ा तावन किया। सुभान अल्लाह, हमारा सुन के दिल खुश हुआ है। और हम तमाम पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले, एजेंसीज़ वाले, इन सब के लिए हम दुआगो हैं। अल्लाह करीम ऐसे नेक कामों में इन्हें आगे बढ़ के और काम करने की तौफीक अता फरमाए। और बज़्म रज़ा के जितने भी अराकीन व मेंबरान हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत करे और इनकी टीम में बरकत अता फरमाए, लोगों के दिल मायल फरमाए, और इससे भी बढ़कर इनको इंतज़ाम की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 बिजाहे हबीबिकल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।